ये YCT यूथ पब्लिक यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से ये बुक है। YCT 50 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आपको पता है हर बार आता है, तो आपको कम टाइम में इसको रिवीजन करना। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। तो BPSC, हाँ सही सुना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यही का पेपर जो होता है 21 और 22 जून पे शेड्यूल है। बहुत कम टाइम बचा है, लगभग आज अगर देखा जाए तो आज 26 मई है, मतलब मान के चलो आप 25 से 26 दिन बचे हुए हैं। टाइम कम बचा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़े क्या पढ़े, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। क्योंकि उसमें 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, जनरल इंजीनियरिंग आ रहा है आपका, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क्स का है, जनरल इंजीनियरिंग आ रही है, और आपका GS आ रहा है, और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग आ रहा है। मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग के 2 पार्ट्स में आते हैं। तो आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा था। प्रोडक्ट क्या, एक बुक के बारे में बताने जा रहा था। जैसे मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए क्या होगा, ये लाभदायक होगा। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट की तरफ से मंगाया, और क्योंकि बाहर मैं जा नहीं सकता था और इतना टाइम नहीं था, हमारे लोकल में ये बुक नहीं मिल रही थी, तो मैं फटाफट ये बुक आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसा क्या है। क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है और कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। तो आपको क्या होता है, रैपिड फायर गेम खेलना पड़ेगा, मतलब बहुत कम समय में आपको जल्दी जल्दी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क में आपको ये बुक क्या होगा, बेनिफिशियल हो जाता है। आप सस्पेंस को मैं दूर करके जल्दी से इस बुक को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं इसको बुक ओपन कर लेता हूँ मैं। तो जैसा कि देख रहा हूँ मैं, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से था, मैं इस बुक को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हो BPSC एंड JPSC की तरफ से, क्योंकि बिहार और झारखंड दोनों राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो उनका भी जो कमीशन का पेपर होता है और BPSC का भी पेपर होता है, दोनों एक साथ कंबाइंड है। इसमें आप देख सकते हो 35 सेट्स हैं। आप अगर जब फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च करोगे तो आपको 35 पेपर का सेट मिलेगा, और इसमें 2023-24 वर्जन मैंने मंगाया है। आपको 24-25 भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ अपडेट नहीं है। मतलब यही आपके जितने सेट हैं, लास्ट में जो BPSC के 11/11/2022 वाले हैं, इतने ही आपके सेट्स मिलते हैं। तो ये लगभग मैंने उसको देख के इसको परचेज किया था, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये YCT यूथ पब्लिक यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से ये बुक है, YCT की तरफ से। मेरा एक खास ये हो जाता है कि कम टाइम में अच्छा ये रिवीजन करा देता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से। इसका एक्चुअल MRP आप देखोगे तो 450 रुपये का है, ठीक है। और इसका बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। ये पेपर क्वालिटी बहुत बढ़िया, मतलब बहुत दिनों के बाद मैं इससे खुश हुआ हूँ यूथ वाले से, कि पेपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसके पहले फर्जी पेपर क्वालिटी देते थे, जैसे क्या होता है अगर आप थोड़ा सा लिख भी दो छप जाता था, ये मुझे नहीं पसंद था। तो आप देख सकते हो इस तरह से। आप इसमें देखोगे बहुत सारे पेपर्स है भाई, इसमें बहुत सारे पेपर्स है। देखो लेटेस्ट इसमें 2022 का जो पेपर 5/11/2022 का ये पेपर है, और लास्ट आपका जो था JPSC AE का जो 2009 में हुआ था, और BPSC AE का जो 1995 में पेपर हुआ था। इतने सारे ये पेपर्स है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आपको पता है हर बार आता है, तो आपको कम टाइम में इसको रिविजन करना चाहिए। देख सकते हो ये इस तरह से इंग्लिश मीडियम में है, ये बुक है आपको। तो ये मैंने सिविल इंजीनियरिंग का मंगाया है, क्योंकि आपको पता है कि GS का होता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है। हिंदी इंग्लिश चलो क्वालिफाइंग होता है, और उसके बाद आपका जनरल इंजीनियरिंग, क्योंकि उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में पढ़ना पड़ता है। तो हमारे और आप जैसे एस्पिरेंट जो होता है, उनको थोड़ा सा टीडियस लगता है, थोड़ा सा मतलब थकाऊ लगता है, क्योंकि GS हमारा नाता नहीं रहता है, क्योंकि हम नॉन टेक से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, तो ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता पढ़ना, ठीक है। तो हमारा जो स्कोर आएगा भाई, इससे ही आएगा। इस सिविल इंजीनियरिंग में हम क्या होता है, स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 5 और पेपर 6 जो होता है 50-50 क्वेश्चन के हैं। तो अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम अच्छा डीप में पढ़ के जाएंगे, कम समय में पढ़ के जाएंगे, तो 45 हम आराम से अपने सिविल इंजीनियरिंग कमांड कर सकते हैं। अगर इतना कमांड कर दिया तो बाकी तो हिंदी इंग्लिश तो क्वालिफाइंग है, उसको तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। और फिर उस पर जनरल इंजीनियरिंग में अपना आधा तो सिविल इंजीनियरिंग ही आती है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल PYQ देख लेंगे। और रही भाई GS का, तो GS में हम भी गोल है, आप भी गोल हो, तो GS में बहुत ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते। अगर हम 50 में तो 15 क्वेश्चन निकल लेते हैं, तो हम महारत हासिल कर लेते हैं। तो GS का कोई सिलेबस होता नहीं है, बहुत वास्ट होता है, मतलब सागर महासागर इतना बड़ा होता है। तो GS आप अपने हिसाब से कर लो, खासकर करंट अफेयर पढ़ लो, फिर उसके बाद जो ये सब हो जाए तो स्टैटिक पार्ट्स पढ़ लेते हैं, बस उतना बहुत चीज़ है। तो मेन हमारा मकसद था ये आपको बताने के लिए, ठीक है। अब हम सब दूसरी चीज़ बता देता हूँ कितने का मिला है। तो इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, मात्र 270 रुपीज़ का। 450 रुपीज़ है, 270 के आसपास ये मिला है, तो मुझे काफ़ी अच्छा डील मिला। और एक चीज़ और है, जो 19 दिसंबर 2024 को अभी जो आपका BPSC जो BPSC वाला पेपर हुआ था, तो उसको आप ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। आप गूगल से उसको डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट वही पेपर हुआ है। बाकी आपका सारा ये पेपर्स हुआ है। और मैक्सिमम एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो BPSC के पेपर्स होते हैं ना, मैक्सिमम क्या होता है PYQ से ही आते हैं। तो कोशिश करें PYQ को एकदम शरबत की तरह रख जाइए। तो ये था रिव्यू बढ़िया यूथ का। ऐसा मत सोचिएगा कि यूथ कंपटीशन का वो प्रचार कर रहा हूँ। ये बुक वाकई में अच्छा है, अच्छा नहीं, सस्ता भी है, अच्छा भी है, बेनिफिशियल है। स्मार्ट वर्क आप करेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टोटल आपके कितने पेज है, 336 पेज है।
और लगभग 25 दिन के आसपास बचे हैं। अगर आप एक दिन में 20 पेज भी कवर करते हो तो 25 दिन के 500 लगभग मान के चलो 15 दिन के आसपास इसको आप कवर कर सकते हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन हो जाता है और बाकी तो सिविल इंजीनियरिंग आप जानते हैं। थैंक यू सो मच। इसको जाओ जल्दी से परचेज करो, मैं लिंक दे देता हूँ और बीपीएससी को फोड़ दो, क्योंकि अभी पता नहीं है ना, पेपर में भी पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी का पुराना अगर आप देखोगे इतिहास तो पोस्टपोन होता रहता है, लेकिन ऐसा भी कुछ अपडेट आया नहीं है। लेकिन फिर भी इसको आप मंगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है, मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया है, आपकी चॉइस है। ठीक है, आप इसको मंगा सकते हो। जाते जाते एक बात और मैं बता देता हूँ कि आपको लगता है कि क्या आंसर्स की क्या गलत है क्या ये, तो मैं ये बता देता हूँ, मैंने इसको थोरोली पढ़ा है। तो एज पर रिवाइज आंसर के जो भी आयोग आंसर देता है उससे मैच है, तो आपको आंसर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर पूरा एज पर रिवाइज जो बीपीएससी आयोग आंसर देता है उससे मैच है। तो थैंक यू, मेरे वीडियोस को देखो और जाके फटाफट खरीदो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। थैंक यू।